अजीत स्टडी सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछला वीडियो जो था वो भिन्न का प्रकार था, जो जिसमें हमने ये क्लियर किया कि भिन्न कितने प्रकार का होता है और उसका उदाहरण भी हम समझाए। आज जो है हम लोग जो सीखने जा रहे हैं वो वर्ग और वर्गमूल सीखने जाएंगे। आज हम लोग क्या सीखेंगे? वर्ग वर्ग एवं वर्गमूल। वर्ग एवं वर्गमूल। ये वर्ग और वर्गमूल को स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट बोलते हैं। स्क्वायर स्क्वायर एंड स्क्वायर स्क्वायर रूट। वर्ग और वर्गमूल जो होता है स्क्वायर और स्क्वायर रूट इसको बोलते हैं। देखिए, सबसे पहले एक बात, आप टेबल थोड़ा सा देख लीजिएगा। एक टेबल है, जैसे कि मान लीजिए कि लिखा हुआ है कि एक का स्क्वायर, जैसे हम लिख सकते हैं 1 गुना में 1, 2 गुना में 2, 3 गुना में 3, 4 गुना में 4, 5 गुना में 5, 6 गुना में 6, 7 गुना में 7, 8 गुना में 8, 9 गुना में 9, 9 गुना में 9 हो जाएगा और 10 गुना में 10। फिलहाल इतना समझते हैं। देखिए, इसको जो हम कहते हैं ये जो होगा 1 गुना 1, मतलब 1 का इसको स्क्वायर बोलते हैं। 1 का 1 के पावर, यहाँ भी पावर है यहाँ भी पावर है, 1 के पावर 2 हो जाएगा। देखिए, ये गुना है, आधार एक ही जैसा है, तो इसका पावर जो होता है गुना में क्या होता है? जुटता है। ये आगे हम समझेंगे, घात घटांक में ये समझ लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल समझिए कि जो गुना में रहेगा और सेम रहेगा तो उसका पावर जुटता है। तो ये 2 है, ये भी 2 है, तो 2 को 2 लिख देंगे। और गुना दोनों के बीच में क्या है? गुना है, इसका पावर का क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, तो 2 ये हो जाएगा। 2 के पावर 3 के पावर 2, ये हो जाएगा 4 के पावर 2, ये हो जाएगा 5 के पावर 2, ये हो जाएगा 6 के पावर 2, ये 7 के पावर 2, और ये 8 के पावर 2, ये हो जाएगा 9 के पावर 2, और ये हो जाएगा 10 के पावर 2। अब देखिए, इसको हम कहते हैं इस एक, ये जो होगा इसका गुणनफल जो होगा 1 होगा, ये 4 होगा, ये 9 होगा, ये कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, और ये 49 हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा, ये 81 हो जाएगा, और ये 100 हो जाएगा। अब समझिए इसको ध्यान से। देखिए, 1 गुना 1 बराबर 1 का पावर 2, इसी को हम स्क्वायर बोलते हैं। पावर है इसका, पावर अगर 2 रहेगा तो उसको स्क्वायर बोलते हैं, अगर पावर 3 रहेगा तो उसको क्यूब बोलते हैं। तो 1 का, इसको हम बोल सकते हैं 1 का स्क्वायर बराबर 1, 2 का स्क्वायर बराबर 4, 3 का स्क्वायर बराबर 9, 4 का स्क्वायर बराबर 16, 5 का स्क्वायर बराबर 25, 6 का स्क्वायर बराबर 36, 7 का स्क्वायर बराबर 49, 8 का स्क्वायर प्लस बराबर 64, 9 का स्क्वायर बराबर 81, 10 का स्क्वायर बराबर 100। मतलब कि स्क्वायर जो होता है, अगर किसी भी संख्या का, इसके मान लीजिए कि 13 का स्क्वायर निकालना है, तो 13 को स्क्वायर निकालने के लिए 13 को 13 से ही गुना करेंगे, और जो गुणनफल आएगा 169, ये जो होगा 13 का क्या कहलाएगा? स्क्वायर कहलाएगा। 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 169। क्या हो जाएगा? 169। देखिए, ये बात क्लियर हो रहा है कि स्क्वायर किसे कहेंगे? मतलब कि किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुना करेंगे, और जो गुणनफल आएगा उसी को हम क्या कहेंगे? स्क्वायर कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि 18 का कोई स्क्वायर आपसे पूछता है, तो मतलब कि 18 गुना में आपको 18 का स्क्वायर पूछता है, तो 18 को 18 से ही गुना करना है, और उसके बाद 324 जो आएगा यही क्या हो जाएगा? स्क्वायर होगा। तो बोले यहां से कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई 20 के स्क्वायर पूछ देता है आपसे, तो 20 को 20 से ही गुना कीजिए, तो 20 को 20 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 400। 400 हो जाएगा, मतलब 20 का स्क्वायर कितना हो गया? 400। अगर स्क्वायर रहेगा तो बस उसी संख्या को उसी से गुना कर देंगे, जो गुणनफल आएगा वही उसका स्क्वायर होगा। तो देखिए, यहां तक हम तो स्क्वायर के बारे में समझ गए। अगर देखिए, मान लीजिए कि किसी किसी संख्या का स्क्वायर निकालने का कुछ एक तरीका जो है वो भी समझ लेते हैं।
जैसे मान लीजिए कि दो अंक की कोई संख्या है, दो अंक की कोई संख्या है, मान लीजिए कि 3 4। अब इसका स्क्वायर निकालना है तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, बराबर। देखिए करते क्या है, पहले पहला काम करेंगे, 4 का स्क्वायर कीजिए, 4 का स्क्वायर कीजिए। तो 4 का स्क्वायर मतलब कि देखिए इसको स्टेप बाय लिखेंगे, तो एक ही बस यही समझ लेंगे। 4 का स्क्वायर कीजिए, 4 का स्क्वायर बराबर 16, 16 की 6 हासिल 1। अब इन दोनों को 4 गुना में, 4 गुना में 3, 4 गुना में, 4 गुना में 3 कीजिए 12। अब 12 गुना 2, 12 दूनी 24, 24 एक 25, 25 की 5 हासिल 2, 25 की 5 हासिल 2, 2 अभी हासिल है। अब क्या कीजिए कि अब 3 का क्यूब स्क्वायर कीजिए, तो 9, 9 2 11, 1156 जो हुआ, कितना हुआ इसका स्क्वायर हुआ। जैसे कि मान लीजिए कि अगला क्वेश्चन कोई पूछता है, अगर मान लिया जाए कि 36 के स्क्वायर निकालिए, ये निकालना है। तो देखिए आपको करना क्या है, पहले जो है इस संख्या का स्क्वायर निकालेंगे, बस समझे। उसके बाद इन दोनों को गुना कराएंगे, इन दोनों को गुना कराएंगे, 3 और 6 को गुना कराएंगे, उसके बाद फिर 3 का स्क्वायर लिख देंगे। यही करना है। मतलब अगर इसको हम ऐसे लिखे तो 6 का स्क्वायर, ये पहला हो गया। दूसरा का टर्म जो हम काम करेंगे, वो दूसरा का टर्म में क्या करना है कि 3 गुना में 6, इन दोनों को गुना कराएंगे, उसके बाद फिर जो अंत में बच जाएगा उस संख्या 3 का स्क्वायर कर देंगे। हाँ, अब इसका हार्सिल इसमें जुटेगा, इसका हार्सिल इसमें जुटेगा। इसमें एक ही अंक लिखना है, जैसे कि 6 का 36 है, तो 36 है तो देखिए ये 36 जो हो जाएगा, ये 36 का केवल 6 होगा, इसमें एक ही अंक लिखना है, एक ही अंक। तो इस 36 का 6 हो गया। अब उसके बाद 36 18, 18 को 2 से फिर गुना करना है, 18 को 2 से गुना फिर करना है। यहाँ पर 2 है तो 2 से गुना कर देंगे, तो 3 6 18, 18 दूनी 36, 36 प्लस 3, इससे यहाँ पर हासिल 3 था, तो 36 प्लस 3 39, 9 हो गया। अब हासिल कितना हो गया 3 फिर है। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर अब फिर 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 12, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9 प्लस 3 12, 1296 हो जाएगा। मतलब पहला अंक का स्क्वायर कीजिए, फिर इन दोनों को गुना कीजिए, फिर 2 से 2 गुना कीजिए, मतलब कि पहला संख्या का वर्ग निकालिए, उसके बाद दोनों का गुणनफल का 2 गुना कीजिए, उसके बाद अंतिम संख्या, लास्ट वाला संख्या को, अंतिम संख्या को क्या कीजिए स्क्वायर कीजिए और जोड़ दीजिए। जैसे कहने का मतलब एक और संख्या हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक संख्या है, एक संख्या है 64, 64 का कहते हैं स्क्वायर निकालिए। तो 64 का स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4 का स्क्वायर करेंगे, पहला अंक का स्क्वायर, ये पहला अंक का स्क्वायर करेंगे, इसको बॉक्स में डाल देंगे। उसके बाद दूसरा का बॉक्स जो हम बनाएंगे, दूसरा का बॉक्स में समझिए कि 2 से गुना रहेगा ही, और इन दोनों का गुना रहेगा, इन दोनों संख्याओं का, मतलब 6 और 4 का गुना करना है। ये कोई भी संख्या हो यहाँ पर दोनों का गुना करना है, तो 6 गुना 4, और इन दोनों के गुणनफल में 2 से गुना करा देंगे, 2 से गुना करा देंगे। अब तीसरा जो बॉक्स बनाएंगे हम, तो तीसरा बॉक्स में क्या होगा, इकाई अंक का तो स्क्वायर कर दिया, अब दहाई अंक बचल है, तो 10 अंक का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसको जोड़ना कैसे है, 4 4 का 16, देखिए 16 का 16 अभी लिख दीजिए, यहाँ पर कितना है 24, 24 से 48, 48 यहाँ लिख दीजिए, 48 यहाँ लिख दीजिए, अच्छा 6 का 36 यहाँ लिख दीजिए। देखिए ये जो टेबल है इसमें एक ही अंक रहेगा, यहाँ पर एक ही अंक रहेगा, तो यहाँ पर इसका मतलब कि केवल यहाँ 6 होगा, 1 इधर बढ़ेगा, तो 48 प्लस 1, 48 प्लस 1 कितना हो जाएगा 49, 49 की 9 हासिल 4, और फिर इसमें ये जुट जाएगा, 36 में 4 जुट जाएगा 40 हो जाएगा। तो देखिए ये सब बनाने की जरूरत नहीं है, ये सब ये जो है बॉक्स बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप एकदम डायरेक्ट कीजिए ना। 64 है तो 64 का स्क्वायर निकालना है, तो पहले 4 का स्क्वायर कीजिए, तो 16 16 के 6 हासिल 1, फिर 6 4 के 24, 24 दूनी 48, इन दोनों का गुना कीजिए, फिर दुगुना कर दीजिए, तो दोनों को गुना कर दिए 24, 24 दूनी 48, 48 है 49, 9, 48 है 49, 49 की 9 हासिल हो गया 4। अब फिर अब अंतिम वाला संख्या का स्क्वायर कर दीजिए,
तो स्क्वायर कीजिएगा, 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना जाएगा 36, और 36 प्लस 4 40। यही आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हम स्क्वायर निकालना भी सीख गए 2 अंकों का। अभी फिलहाल 2 ही अंक का समझना है, 3 अंक, उसके बाद 3 अंक 4 अंक जो होता है बाद में समझ देंगे। पहले अब इसके बाद जो है हम लोग, जैसे मान लीजिए कोई संख्या यहाँ पर ये वाला है, अगर मान लीजिए कि 103 गुना में 103 है, मतलब इसका स्क्वायर करना है, तो ये तो बहुत आसान हो जाएगा, ये भी आसान है, कुछ नहीं करना। देखिए इसको हो जाएगा, ये इतना 3 हो जाएगा, इन दोनों का हम गुना करेंगे। अच्छा एक और बात, एक और तरीका से इसको देख लीजिए। पहले इसको हम ऐसे करेंगे, इतना 103 गुना 103, देखिए ये 100 से कितना ज़्यादा है प्लस 3 ज़्यादा है, ये 100 से कितना ज़्यादा है प्लस 3 ज़्यादा है। अब देखिए इसको हम करेंगे क्या कि 3 गुना 3 बराबर 9। अब इसको आपको डबल अंक में लेना है, तो डबल अंक बताया नहीं क्या कि डबल अंक रहता तब हम लिखते हैं डबल अंक। इसको यहाँ पर डबल अंक बनाने के लिए 1 0 लगाना पड़ेगा, और इसमें इसको जोड़िए और नहीं तो इसमें इसको जोड़िए, कोई जोड़िए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 106 होगा। लेकिन इस चीज को हम ऐसे बनाते हैं, 103 को स्क्वायर करते तो हम क्या करते कि 3 का स्क्वायर करते 9, डबल अंक में नहीं पहुंचा तो इसको हम क्या कर देते 0 कर देते। अब देखिए ये दोनों का गुना करेंगे तो 30 और 30 दूनी 60, 60 के 1 मिनट, ये जो हो गया 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, 103 है स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 ना होगा, इसमें तो हासिल थोड़े है। अब इसका क्या करेंगे कि 3 में 10 में 3 से गुना करा देते हैं, तो 30 30 दूनी 60, 60 की 0 हासिल 6। अब वो आओगे 10 का स्क्वायर करेंगे 100, 100 प्लस 6 106 हो गया, यही आंसर हो गया। जैसे 107 का स्क्वायर निकालना है तो करेंगे क्या, 7 49, 49 की 49 रहेगा, क्या कि 49 का 49 हो जाएगा, 49 के 9 हो जाएगा, 49 के 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 70, 70 दूनी 140, 140 प्लस 4, 140 प्लस 4 144 हासिल 14। अब ये कितना हो जाएगा 7, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, 100 प्लस 114 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो गया। अच्छा इसको ऐसे भी बना लीजिए कि 10 7 यहाँ पर इतना 7, ये कितना ज्यादा है 4 ज्यादा है, ये भले 7 ज्यादा है, ये कितना है 7 ज्यादा है। तो हमने बोला देखिए हम क्या बोले कि 7 49, 49 को 49 रहेगा, और इसको इसमें जोड़िए इस या इसको इसमें जोड़िए, तो 7 7 14, 107 प्लस 7 114 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो खैर देखिए ये जो है वर्गमूल बना, ये वर्ग करने का, स्क्वायर करने का एक तरीका है। तो खैर अब इसके बाद जो है इसी तरीका से हम लोग क्या करेंगे वर्ग कर सकते हैं, लेकिन अब इसके बाद जो है हम वर्गमूल सीखने जाएंगे, वर्गमूल भी हम लोग को क्या करना है सीखना है। लेकिन आज तो आज जो है हम लोग वर्ग समझ गए कि वर्ग कैसे निकालते हैं और वर्ग क्या है। और आप लोग कम से कम प्रयास कीजिए, कम से कम कि एक से लेकर कम से कम 20 तक वर्ग याद रहे बस। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग अपना क्या करेंगे, अपना स्क्वायर याद करने का क्षमता को बढ़ा लेंगे और ज्यादा कर लेंगे। तो आज इतना ही क्लास में रहेगा, कल अगला वर्गमूल सीखेंगे। तो आज इतना ही। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।